गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आई एम शशि चौहान फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल। बच्चों, हमने ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था मेरा नया बचपन। बच्चों, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पेज नंबर निकाले 8। बच्चों, क्वेश्चन आंसर से पहले हम करते हैं MCQ। सही विकल्प पर टिक का चिन्ह लगाइए। अब जैसे चैप्टर आपने पढ़ा है, चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको सही आंसर चुनना है। जैसे कवित्री को बार बार किसकी याद आती है? बुढ़ापे की, बचपन की, जवानी की। तो आंसर है बच्चों बचपन की, क्योंकि वो अपने बचपन को बार बार याद कर रही थी। कैसे? अपनी बेटी के रूप में। बेटी को देखकर उसे अपना बचपन याद आ रहा था, कवित्री को, सुभद्रा कुमारी चौहान को। तो आंसर है बचपन की। बचपन का समय कैसा होता है? चिंता रहित, चिंता भरा या दुख भरा? तो आंसर है बच्चे चिंता रहित। ऊंच नीच का ज्ञान किसे नहीं होता है? वृद्ध व्यक्तियों को, माताओं को या बच्चों को? आंसर है बच्चों को, क्योंकि बच्चे अपनी मस्ती में मग्न रहते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती। काम छोड़कर बच्चे को कौन उठा लेता है? मित्र, माँ या दादी? इसका आंसर है माँ, क्योंकि बच्चे आपने चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि माँ जब बच्चा रोता है तो माँ सब काम छोड़कर बच्चे को उठा लेती है। तो आंसर आएगा माँ। अब बच्चों पेज नंबर 9 पे आ जाए। दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। ऊंच नीच डैश डैश जानी डैश रानी। अब बच्चे ये आपको कविता में से देखकर लिखना है। मैं रोई, लिया, झाड़ पोंछकर दिया। बच्चे हम कविता पर आते हैं, मैं आपको बताती हूँ कहाँ पर है, कहाँ से देखकर लिखना है इसको। पेज नंबर 9 पर आ जाए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआ छूत किसने जानी, बनी हुई थी माँ झोपड़ी और चीथड़ों में रानी। बच्चे ये 2 लाइन आपको लिखनी है। फिर नेक्स्ट 2 लाइन लिखनी है। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछकर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। यहाँ तक करना है आपको। इसके बाद बच्चे हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। यह कविता किसने लिखी? जैसे बच्चे आप जानते हो कि यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। तो जैसे कि लास्ट में नाम भी दिया गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता में किसकी जीवन शैली के बारे में व्याख्या की गई है? आंसर है इस कविता में लेखिका के बचपन की जीवन शैली के बारे में व्याख्या की गई है। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। माँ का हृदय कैसा होता है? इस बात की पुष्टि आपको कविता की किन पंक्तियों से हो रही है? अब बच्चे माँ का हृदय तो कोमल और ममता से भरा हुआ होता है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे। माँ का हृदय कोमल होता है और ममता से भरा होता है। इस बात की पुष्टि कविता की इन पंक्तियों से हो रही है। बच्चे ये पंक्तियाँ मैंने लिखी है। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछकर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 4 क्वेश्चन। इस कविता द्वारा कवित्री के किस भाव के बारे में ज्ञात होता है? आंसर लिखोगे बच्चे 4 का आंसर। इस कविता द्वारा कवित्री के हृदय में उसके सुनहरे बचपन की यादों के बारे में ज्ञात होता है। बच्चे ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में करना है। रीडर की में पार्ट 1 डालोगे, जैसे मैंने लिखा है मेरा नया बचपन। क्वेश्चन आप ब्लैक पेन से लिखोगे और आंसर आप ब्लू से लिखोगे। और बच्चे जब आपका एक क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाता है तो 1 लाइन छोड़ देनी है, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है।
बच्चे मैंने यहाँ क्वेश्चन तो नहीं लिखा है, पर एक लाइन छोड़कर मैं कर रही हूँ ना, तो आपको भी इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन आंसर एक कंप्लीट हो जाए, एक क्वेश्चन आंसर, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर सेकंड क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाए, फिर एक लाइन छोड़ के थर्ड क्वेश्चन करना है। ठीक है बच्चे। अब बच्चे हम आते हैं पेज नंबर 10 पे। दिए गए संधि विच्छेदों की संधि कीजिए। अब बच्चे इसमें संधि करनी है आपने, जैसे सूर्य प्लस उदय तो क्या हो जाएगा, सूर्योदय। इसी तरह ब्रह्मा प्लस ऋषि, ब्रह्मश्री। अति प्लस अधिक, अत्यधिक। सम प्लस सार, संसार। नि प्लस कलंक, निष्कलंक। इसका है सौ प्लस अर्थ, स्वार्थ। बच्चे जैसे मैंने इसके आंसर दिए हुए हैं, एक बार ध्यान से देखें। सूर्योदय, ब्रह्मश्री, अत्यधिक, संसार, निष्कलंक, स्वार्थ। बच्चे इसका एक और क्वेश्चन है, खा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और इसमें कुछ ऑप्शन भी दिए गए हैं। ये बच्चे बुक में करना है ये वाला, और ये वाला कार्य भी आपको बुक में करना है। और बच्चे मैंने जो MCQ आपको भी करवाए थे अभी थोड़ी देर पहले, तो वो भी आपको बुक में ही करना है। क्वेश्चन आंसर आपको हिंदी रीडर की नोटबुक में करना है। डैश एक बड़ा शहर है, तो क्या है, कोलकाता। इसमें आ जाएगा फर्स्ट में, कोलकाता एक बड़ा शहर है। मेरी माँ ईश्वर की करती है, भक्ति करती है। दिसंबर महीने में बहुत होती है, क्या होती है बच्चे, दिसंबर महीने में आप जानते ही हो सर्दी काफ़ी होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा सर्दी। अगला है पर्वतों से बह रहा है झरना। इसके आंसर बच्चे मैंने यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। फर्स्ट का कोलकाता, सेकंड का भक्ति, थर्ड का सर्दी, फोर्थ का झरना। ये भी बुक में करना है आपको। जैसे बच्चे मैंने बताया है MCQ है, आपको वो भी बुक में करना है। पेज नंबर 10 पे फिलअप्स है, वो भी आपको बुक में करना है। संधि विच्छेद है, वो भी आपको बुक में करना है। और क्वेश्चन आंसर आपको हिंदी रीडर की नोटबुक में करना है। थैंक यू।